आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे यूट्यूब के तमाम साथियों को मेरा सलाम। मैं आपका अपना भाई असद असलम अवान। भाइयों, कमेंट्स में काफ़ी भाइयों के अपना कमेंट्स आए, रिप्लाई आए। फेसबुक पर मेरा पेज है असद असलम अवान के नाम से, पिजन्स असद असलम अवान पिजन्स के नाम पे। तो वहाँ भी काफ़ी मैसेज आए। जैसा कि पिछले 2-3 महीने से कबूतरों में बहुत सख्त किस्म का वायरस आया हुआ है और कहीं शौकीनों के पूरे पूरे खुड्डे खाली हो गए और कई शौकीनों के कबूतर अभी भी मर रहे हैं। कहने का मकसद ये है, मैं खुद थोड़ा मसरूफ़ था। जो लोग मेरे अपने भाई हैं, मुझसे राब्ते में हैं, तो उनको तो मैंने तरीका बताया, उस पर उन्होंने अमल किया और माशाल्लाह उनका पूरा खुड्डा खाली नहीं हुआ, लेकिन जो कबूतर उनके मेन थे वो बच गए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कबूतरों की जो हरी बीट है, पानी वाली बीट, खून वाली बीट, कबूतरों का जो हाजमा ख़राब हो रहा है। पहले तो देखें, मेरी बात सुने, अगर मैं आपको डायरेक्ट इलाज बताऊंगा तो वो तरीका सही नहीं है। असल चीज़ तो ये है कि आप कबूतर को पकड़ें कि उसके साथ हुआ क्या है। अगर एक कबूतर को हाजमे की वजह से डिस्टरबेंस हो रही है, आप इसका उसका इलाज कुछ और कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं होगा। अगर एक कबूतर में वायरस है, उसका इलाज आप हाजमे में कर रहे हो कि इसका हाजमा ख़राब है, तो वो भी ठीक नहीं होगा, मर जाएगा। अब कहने का मकसद ये है भाइयों, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप उन तस्वीरों को देखें और जिस दिन आप कबूतर की जो बीट होती है उसको समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह आप कंप्लीट उस्ताद बन जाएंगे। आप उड़ाना भी सीख जाओगे, कबूतर रखना भी सीख जाओगे। अभी मैं आपको चंद तस्वीरें दिखाऊंगा। अब वीडियो शुरू से एंड तक पूरी देखिएगा। और अगर आप कोई नया बंदा, मेरा नया भाई किसी भी कंट्री से देख रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको यहाँ पर ये सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, ताकि मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर अमल करके फ़ायदा उठाएं और कमेंट्स में आके मुझे बताएं। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि असद भाई आपने चीज़ बताई, क्योंकि किसी को सिखाना, किसी को बताना सदके जारी है। अब भाइयों, मैं आपको कुछ तस्वीर दिखा रहा हूँ और उस तस्वीर के हिसाब से बताऊंगा कबूतर के साथ मसला क्या है। फिर आप अपने कबूतरों की बिठें देख लेना। अभी आप ये देखें, ये एक बीट है, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें, इसके अंदर जो बीट है वो ग्रीन और वाइट कलर की है, लेकिन है गाढ़ी और ऊपर बाजरा भी है। अक्सर कबूतर अगर दाने वाली बीट करे तो आप समझ जाएं उस कबूतर के साथ कोई मसला नहीं, सिर्फ उसका हाजमा ख़राब है। उसके हाजमे ख़राब के लिए आपको क्या इलाज करना है, इंशाल्लाह बेहतरीन इलाज बताऊंगा। जो भाई भी मेरा करेगा इंशाल्लाह दुआएं देगा मुझे। अब ये बीट आपने देख ली, अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब एक बीट ये देखें, ये मैं आपको वो चीज़ें दिखा रहा हूँ, अगर मैं आपको अपने मुंह से बताता तो शायद आपको समझ में नहीं आता। तस्वीर दिखाने का मकसद ये था कि आपको आसानी हो जाए। अब ये देखें, एक सांप की तरह, ये बार बार बटन दब रहा है, सांप की तरह इसने लंबी एक बीट की हुई है। इसके आसपास वाइट पानी है और उसके ऊपर वाइट पानी है। अच्छा भाइयों, ये कोई हाजमा ख़राब नहीं है, ये कबूतर आपका वायरस में है। वायरस वाले कबूतरों की जो बिठे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप इसका हाजमे वाला इलाज करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। उसके बाद ये बीट देखें, ये पूरी बीट है। ये कबूतर भी आपका, इसका हाजमा भी ख़राब है और ये कबूतर आपका वायरस में है। और वायरस भी कौन सा, रानी खेत वायरस। रानी खेत वायरस आप सुनते होंगे, जिसमें पूरे पूरे खुड्डे खाली हो जाते हैं। ये वो बीट है, ये पानी मार मार के जिस्म का पानी ख़त्म करे कबूतर आपका 2 दिन 24 घंटे में मर जाएगा। ठीक है भाइयों। उसके बाद ये बीट देखें, अगर ये इस तरह का हरा पानी है, हरी बीट है और ये वाइट वाइट जो ये जाले की तरह आपको दिख रहा है, अगर ये कबूतर इस तरह है तो आपका कबूतर बहुत सख्त वायरस में है। अब एक बीट ये देखें, ये सब बीटें मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ इसके अंदर एक जो बीट आई थी वो खाली हाजमा ख़राब होने की थी
और दूसरी जो और बाकी 4 जो दिखाई हैं वो चारों वायरस वाली हैं। अब मैं आपको दोनों का इलाज बताऊंगा कि अगर कबूतर का हाजमा खराब है, क्योंकि कबूतर का अगर हाजमा खराब होगा एक कबूतर का होगा, 2 का होगा, पूरे खुड्डे में हर कबूतर का नहीं होगा। अगर आपके पूरे खुड्डे में ये बिठे आ रही हैं वायरस वाली, तो आप कबूतर आपके खुड्डे में वायरस घुस चुका है। और उसका वायरस का जो प्रॉपर इलाज है पूरा बताऊंगा, पूरा सुनिएगा, अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह फायदा होगा। हमने कोई माँ बाप के पेट से नहीं सीखा। देखें, तजुर्बा कर करके इंसान सीखता है। अगर शुरू में बिजली ईजाद हुई, उस पर तजुर्बा हुआ 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 फेल हुए, उसके बाद वो सीख गए। एक बल्ब ईजाद हो, मतलब दुनिया में हर चीज़ जो ईजाद होती है उस पर तजुर्बे होते हैं। तो हमारे उस्तादों ने और हमने खुद ने अपना जो इतना वक्त लगाया कबूतरबाजी में, मेरा चैनल बनाने का मकसद ये है कि जो हमारे नए भाई हैं वो ख्वार ना हो, उनको हम डायरेक्टली वो चीज़ बताएं जो हम धक्के खा खा के तजुर्बे कर करके सीखे। अब मैंने एक चीज़ अपने उस्ताद मोहतरम से सीखी, दूसरी चीज़ किसी और से, तीसरी किसी और से, इवन के छोटे छोटे बच्चों से हम सीखते रहते हैं। तो वो सीख के खुद तजुर्बा करते हैं। और मैं चाहता हूँ जो हमारे नए शौकीन नए भाई हैं उनको ये उन तक पहुँचे ताकि उनको फ़ायदा हो, वो दर बदर ख्वार ना हो। अच्छा भाइयों, मैं आता हूँ पहली चीज़ पे कि अगर आपके खुड्डे में वायरस आ गया है, आप पे कबूतर मर रहे हैं, कबूतर सोकड़े में आ रहे हैं, तो खुदारा अपने कबूतरों को खुड्डे से ना निकालिएगा, क्योंकि आपके कबूतरों में वायरस नहीं आता, आपके खुड्डे में वायरस आता है, उसके बाद वो कबूतरों में कन्वर्ट होता है। वायरस जो है सबसे ज़्यादा तो फैलता है आप अगर बाहर का कबूतर लाते हैं, या कोई ऐसा आलूदा मौसम चल रहा जिसमें हवा के अंदर वायरस है। तीसरा जो वायरस फैलने की जो वजह होती है, खुड्डे साफ़ नहीं होते आपके, और वीकली खुड्डे साफ़ किया करें, सर्दी में थोड़ा कम किया करें, क्यूपेक्स का पाउडर डाल दिया करें। अब अगर खुदा ना ख्वास्ता अगर आपको लग रहा है मेरे कबूतर का हाजमा ख़राब है, तो उस 1-2 कबूतरों को आप अलग कर दें, कोई मसला नहीं है, उनका अलग से इलाज करें। अगर खुड्डे में वायरस आ गया है तो वायरस वाले कबूतरों को अलग ना कीजिएगा। उसमें हम अक्सर ये गलती करते हैं, जो बीमार कबूतर होते हैं खुड्डे में से निकाल के उनको अलग कर देते हैं और सही कबूतरों को छोड़ देते हैं। असूलन तो होना ये चाहिए कि जो खुड्डे में वायरस आया है उधर बीमार कबूतर छोड़ें और सही कबूतर उठा के हम अलग कर दें। लेकिन आपको ये भी नहीं करना, क्योंकि वायरस सही कबूतरों के अंदर भी घुसा हुआ होता है। तो इन सब का इलाज हमें इकट्ठा करना है। वो कैसे करना है, पहले मैं आऊँगा हाजमे वाली पे कि हाजमा अगर ख़राब हो कबूतर का, उसका इलाज कैसे होना है। अगर आपके 2 कबूतरों का हाजमा ख़राब है, आप सबका इलाज कर लें, कोई मसला नहीं। जो आपको मैं पानी बता रहा हूँ, 3 सिरप है इसके अंदर, इंशाल्लाह ये 3 सिरप आप अपने जोड़ों वालों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको दे सकते हो। और इंशाल्लाह ये 3 दिन पानी देने के बाद अपने कबूतरों की आप फिटनेस देखिएगा, हाजमा देखिएगा, उनका उड़ना इंशाल्लाह टाइम बढ़ा के बैठेंगे। वो 3 सिरप कौन कौन से हैं मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा, तीनों सिरप आप नोट कर लें। पहला सिरप तो आप ये देख रहे हैं, लाइसोवेट, ये नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ये लाइसोवेट आपको इंडिया में भी मिल जाएगा, पाकिस्तान से भी मिल जाएगा। और अब लाइसोवेट जो बाहर ममालिक के लोग हैं, हमारे भाई हैं, वो आप लाइसोवेट सिरप को गूगल पे सर्च करके उसका जो फार्मूला है उसकी तस्वीर लेके, यूरोप में या जहाँ आपको लाइसोवेट नहीं मिल रही, फाइजर वैसे वर्ल्ड वाइड है, अगर वहाँ नहीं मिलती तो उस फार्मूले की कोई और सिरप ले लें। पहली सिरप तो ये हो गई। दूसरी सिरप मोटेलियम। मैं आपको इन तीनों के फंक्शन भी बताऊंगा कि फंक्शन क्या है इनके। ये मोटेलियम सिरप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें या नाम पर लिख लें, इसका फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। उसके बाद तीसरा सिरप है मेटोडिन DF। ठीक है भाइयों, अब ये जो सिरप है मेटोडिन, ये कबूतर का जो मोशन होता है अपना, जिसको हम दस्त भी कहते हैं, दस्त के अलावा हाँ भाइयों सॉरी, मैं समझा वीडियो बंद हो गई। अच्छा वीडियो चल रही है। दस्त के अलावा मोशन जो भी है, हाजमा, उसके लिए बड़ी बेहतरीन दवाई है। दूसरा सिरप, ये कबूतर को जो उल्टी आती जो भी खाता है, वैसे ये चीज़ें इंसानों की है, लेकिन मैं कबूतरों में बता रहा हूँ आपको, जो कबूतर खा के उल्टियाँ कर रहा होता है ये उसके लिए बेस्ट चीज़ है। तीसरा
ये कबूतर को ताकत देगा। बी कॉम्प्लेक्स लैसोविट का सिरप है, ये ताकत और ये बच्चों की नशोनुमा के लिए भी बेस्ट है। ठीक है भाइयों, अब ये 3 सिरप आपने यूज कैसे करना है? आपने कबूतरों को रखना प्यासा। कबूतरों को आपने 24 घंटे में दाना जो एक बार देते हैं, उसके अंदर दाना दे के जो पानी आप तैयार करेंगे, पूरा 2 लीटर पानी लेना है आपने किसी बोतल में नाप के। उसके अंदर हर सिरप का, ये देखें तीनों सिरप मैंने करीब कर दिए, ये तीनों आप देख लें एक साथ आ गए। लैसोविट, मोटेलियम और मेथोडिन। लैसोविट खोलेंगे आप 4 ढक्कन लैसोविट के, 4 ढक्कन मोटेलियम के, 4 ढक्कन, ढक्कन इनके ऊपर लगे हुए, आप चम्मच से नहीं ढक्कन से ही कीजिएगा, तो ढक्कन से आपको आइडिया हो जाएगा। 4 ढक्कन मेथोडिन के, तीनों सिरप के 4 ढक्कन टोटल हो जाएंगे 12 ढक्कन। 2 लीटर पानी में डाल के उसको अच्छी तरह हल करें, क्योंकि लैसोविट सिरप फौरन हल नहीं होता। अब तीनों को हल करने के बाद ये पानी सब अपने कबूतरों में घुमाएं। 3 दिन लगातार दाना दें, दाने के बाद 3 दिन ये पानी दें। उसके बाद इंशाल्लाह अपने कबूतर की बीट आप चेक कीजिएगा, ना उसमें पानी होगा, ऐसी गाड़ी बीट करेगा, और आप 2 मिनट बाद देखना वो बीट सूख जाएगी, आप उठा भी सकते हो उसको। मतलब बता रहा हूँ मैं, कबूतर इतना फिटनेस में आ जाएगा। अब आते हैं वायरस पे, कि वायरस का इलाज कैसे होगा। अच्छा भाइयों, अगर आप कबूतर में वायरस आ गया है, हरी बिठें कर रहे हैं, खून वाली बिठें कर रहे हैं, पानी वाली, कबूतर सूख के डायरेक्ट मर रहे हैं, पूरे खुड्डा खाली होगा, 5 कबूतर मर गए, 10 कबूतर मर गए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना है, कबूतर का बाजरा, गंदम, चना सब कुछ रोक देना है। जिस खुड्डे में वायरस आया है बिल्कुल रोक देना। अगर आप बाजरा देंगे, आप दुनिया का हर इलाज कर लें, आपका कबूतर मरेगा, 100% मरेगा। अल्लाह की तरफ से बच गया तो ठीक है, अदरवाइज वायरस उसको मार देगा। अब करना ये है, कबूतर वायरस में आपका, बीच में फोन आ रहा है तो वीडियो डिस्टर्ब हो रही है, माजरत। अब ये है कि अब कबूतर अगर वायरस आ गया है ना आपके कबूतरों में, अब देखा बात बीच में वीडियो चल रही थी डिस्टर्ब हो गई, खैर मैं दोबारा भी रिदम बनाता हूँ। अब ये है, कबूतर में वायरस आ गया, कबूतर का आपने दाना रोक देना है। कबूतरों को बिल्कुल भूखा छोड़ के, ना पानी देना है ना दाना देना है। तकरीबन ऐसा हो कि आपको आइडिया हो कि अगर मैंने कबूतरों को बाजरा या कुछ भी दाना दूंगा ना तो ये खाएंगे, और पानी रखूंगा पानी भी पिएंगे। आपने कबूतरों को खाली पेट जब आपको लगे कि यार मैं पानी रखूंगा तो मेरे कबूतर टूटेंगे, अगर वो नहीं पीते, कुछ कबूतर अगर नहीं पीते, तो उन कबूतरों को आप 10-10 सीसी पकड़ के और पानी 15 सीसी पिला देना। अब करना ही क्या है, अब ये इंजेक्शन आप गौर से देखिए, ये हिल्टन फार्मा का इंजेक्शन है, नाम आप देख लें, इसका नाम है ट्राइबर्सन। गूगल पे लिखेंगे आ जाएगा, ट्राइबर्सन इंजेक्शन। इसका सिरप भी आता है, लेकिन आपने इंजेक्शन लेना है। ठीक है भाइयों, अब करना ये, वायरस वाले कबूतरों को 2 लीटर पानी में 3 सीसी 3 ml ये इंजेक्शन डाल के उसको अच्छी तरह हल करके वो पानी 1 घंटे के लिए उनको आगे रख दें। जो पीता है पिए, नहीं पीता कोई बात नहीं। आप जो कबूतरों को अगर आप दोबारा भी दे देंगे 10-10 सीसी 1 घंटे बाद पकड़ के, कोई मसला नहीं है। अब आपके कबूतर जब ये पानी चला लें, ये पानी हजम कर जाए ट्राइबर्सन का, आप एक एक कबूतर को पकड़ के चेक कीजिएगा कान के साथ, अगर वो पानी चला दिया है तो उस कबूतर को अलग करते रहे, जो जिसने पानी नहीं चलाया उसका वेट करें, कोई बात नहीं। आपने तकरीबन 5 दिन तक बाजरा वाजरा कुछ नहीं देना। ये अभी बाखुदा मैंने ट्राई किया था, मेरे उड़ने वाले कबूतरों में आ गया था, पर बटाई कबूतरों की पूरी हुई वायरस आ गया था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 मादियाँ मेरी बची, मतलब मर गई, बाकी मैंने सब कबूतरों को बचा लिया, और वो बाजी भी उड़ाई, बाजी भी जीती। टूर्नामेंट में थोड़ा नंबर नहीं आया, लेकिन कबूतर मेरे माशाल्लाह संभल के बहुत अच्छे उड़े। और तकरीबन 20 दिन में का एक पीरियड था मेरे पास, 20 दिन में कबूतरों को मैंने सीधा किया। तो भाइयों, ये इंजेक्शन ट्राइबर्सन बहुत कमाल चीज़ है, मैं कहता हूँ कबूतरबाजी में बहुत कमाल चीज़ है। हमारे कबूतर में रानी खेत आती है, हम लोग वैक्सीन के लिए भागते हैं, बेवकूफ़ी करते हैं,
वैक्सीन आप लगाएंगे, आप एक कबूतर लाइन से मर जाएंगे। क्योंकि देखें वैक्सीन आपकी तब काम करती है जब कबूतर का फिट होता है। फिट कबूतर को वैक्सीन लगती है तो उसमें बीमारी घुस नहीं सकती। अब बीमारी वायरस कबूतर के खून में शामिल हो गया है, तो उस खून को साफ करने के लिए ट्राइबर्सन इंजेक्शन कमाल चीज़ है। अब अगले दिन ट्राइबर्सन आपने दे दिया। 2 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद जब आपका कबूतर खाली हो जाए, आपने कबूतरों के भोरे बनाने, भोरे जो हम असली घी के भोरे बनाते हैं, आप असली घी की जगह दही डालेंगे। 20 रुपए का 10 रुपए का दही लाके उस रोटी में दही डाल के अच्छी तरह उसको गूंद के, ताकि दही उसके अंदर जब्स हो जाए। जब जब्स हो जाएगा तो उसके भोरे बना के कबूतरों को वो आधा पेट, फुल पेट नहीं, आधा पेट इंशाल्लाह आप देंगे। उन कबूतरों को दाने के बाद ये जो आप देंगे रोटी, उसके बाद आपने, अब ये चीज़ जो नए शौकीन है सुनेंगे शायद हैरान होंगे, लेकिन आप अपने भाई पे एतमाद रखें। इंशाल्लाह आपका एक कबूतर को इसकी वजह से कुछ हुआ, मैं जिम्मेदार हूँ। और हम बाखुदा ये देते हैं। कहीं शौकीनों को मैंने बताया वो हैरान परेशान हो जाते हैं कि असद भाई क्या बता रहा है, लेकिन मैं कहीं लोगों के कबूतर सीधे कर चुका हूँ। जिन्होंने अमल किया इंशाल्लाह वो कमेंट कर देंगे। अब ये देखें, ये ब्लीच है। आप मार्केट जाएं, 30 रुपये 40 रुपये की वाइट ब्लीच मिलेगी। वाइट ब्लीच कौन सी? कपड़े धोने वाली। कपड़े धोने वाली वाइट ब्लीच बोलेंगे आपको दे देंगे। तीसरी चीज़ है एप्पल विनेगर, सेब का सिरका। उर्दू में सेब का सिरका बोलते हैं, इंग्लिश में एप्पल विनेगर। ये दोनों चीज़ें आपने लेनी है। आपने खाली पेट ट्राइबर्सन इंजेक्शन दिया 3 सीसी 2 लीटर पानी में। अब उसके बाद जब कबूतर रोटी के भोरे खा लेंगे दही वाले, आपने 2 लीटर पानी के अंदर दोबारा साफ पानी में 3 ml सेब का सिरका, 3 ml वाइट ब्लीच जो दिखाई है, उसको मिक्स करके वो पानी कबूतर आगे रखना है। इंशाल्लाह रोटी खाने के बाद वो पानी पिएगा। उसके बाद 5 दिन तक आपने 24 घंटे में एक दफ़ा कबूतरों को दही वाले बोरे देने, और ये एप्पल विनेगर और ब्लीच का पानी देना है। ट्राइबर्सन दोबारा नहीं देना, इंजेक्शन फिर नहीं देना। आप 3 दिन ये करें, ब्लीच और एप्पल विनेगर। इंशाल्लाह आप 3 दिन के बाद देखिएगा आप कबूतर भूखे हो रहे होंगे, आपके पीछे भाग रहे होंगे, एक्टिव होंगे, सुस्ती छोड़ देंगे। और 5 दिन तक आप ये रोटी के बोरे दें। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता धुला हुआ बाजरा कंटिन्यू करें। इंशाल्लाह आप कबूतर जैसे थे वैसे हो जाएंगे। अगर लकवे हुए हैं वो भी सीधे हो जाएंगे इंशाल्लाह। मतलब उस दौरान जो बीमारी हुई है वो इंशाल्लाह रुक जाएगी। आप खुड्डा, आप कबूतर बच जाएंगे। चलिए भाइयों, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगर आपको कुछ पूछना हुआ कमेंट से पूछेगा। अगली वीडियो इंशाल्लाह अच्छे टॉपिक पे होगी, और इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में और मैं अपना जो गेम है हमारा जो हम इस्तेमाल करते हैं, इंशाल्लाह आपको वो भी बताऊंगा। सर्दियों का भी, गर्मियों का भी, रात का भी, दिन का भी, 1 बाय 1 सब कुछ आपको मिलता रहेगा। चलिए भाइयों, अपना ख्याल रखिएगा। फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि जो इल्म है सब तक पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।